उत्तर भारत के श्रावस्ती नगर में बुद्ध का एक बहुत विशाल विहार था, जहाँ लोग आकर ध्यान करते और उनकी धम्म देशना सुनते। हर शाम एक युवक उनके प्रवचन सुनने आता। सालों तक वह बुद्ध की वाणी सुनने के लिए आया, लेकिन उसने उनके किसी उपदेश का पालन नहीं किया। कुछ वर्षों बाद एक शाम वह कुछ पहले आ गया और बुद्ध को अकेला पाकर उनके पास पहुंचा और बोला, बनते, मेरा एक प्रश्न है जो मेरे मन में बार बार उठता है और शंका उत्पन्न करता है। बुद्ध ने कहा, धम्म के रास्ते पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए, उसका स्पष्टीकरण कर लो। बताओ, प्रश्न क्या है? बनते, मुझे आपके ध्यान केंद्र आते हुए बहुत वर्ष हो गए। मैं बड़ी संख्या में आपके पास सन्यासियों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों और उससे भी बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष जो गृही हुए उनको देखता हूँ। वर्षों से वे आपके पास आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि उनमें से कुछ निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य पर पहुँच गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर वे मुक्त नजर आते हैं। मैं यह भी देख सकता हूँ कि कुछ अन्य लोग अपने जीवन में कुछ परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा में उनमें सुधार आया है, लेकिन वे मुक्त नहीं हुए। लेकिन बनते, मैं यह भी देखता हूँ कि एक बड़ी संख्या में लोग, जिनमें मैं भी एक हूँ, वैसे के वैसे ही है। कभी कभी तो वे और गए गुजरे लगते हैं। वे बिल्कुल ही नहीं बदले अथवा उनमें कोई सुधार दिखाई नहीं देता। बनते, ऐसा क्यों? आप जैसा महान पुरुष, सम्यक संबुद्ध, इतने शक्तिशाली महाकारुणिक के पास लोग आते हैं। आप अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग कर उन सबको मुक्त क्यों नहीं कर देते? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, नवयुवक, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी मातृभूमि कहाँ है? बनते, मैं यहीं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम्हारी मुखाकृति बता रही है कि तुम देश के इस भाग के रहने वाले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, बनते, मैं मगध राज्य की राजधानी राजगृह का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले यहाँ श्रावस्ती में आकर बस गया था। अच्छा, तो तुम कई बार राजगीर की यात्रा करते होंगे और वहाँ से वापस लौटते होंगे। इस राह की तुम्हें अच्छी जानकारी होगी। व्यक्ति ने कहा, हाँ बनते, मैं पूरी तरह से जानता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो भी मैं राजगुरु ले जाने वाले रास्ते का पता लगा सकता हूँ। मैं उस रास्ते पर कितनी ही बार चल चुका हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास कोई राजगृह का रास्ता पूछने आया हो? तब तुम कुछ छिपाते हो उनसे, या सब कुछ साफ साफ समझाकर बता देते हो कि राजगृह कैसे जा सकते हैं? व्यक्ति ने कहा, बनते, इसमें छिपाने को क्या है? मैं जितना हो सकता है उन्हें साफ साफ समझाकर बता देता हूँ। तुम यहाँ से पूर्व की ओर चलो, फिर बनारस की ओर, फिर आगे चलते रहो जब तक कि गया न आ जाए, फिर राजगृह पहुँच जाओगे। मैं बहुत साफ साफ इसे समझा देता हूँ। बुद्ध ने पूछा, और जिन लोगों को तुम इतना साफ साफ समझाते हो वे सभी राजगृह पहुँच जाते हैं? व्यक्ति ने कहा, यह कैसे हो सकता है बनते? जो पूरा रास्ता अंत तक चलेगा, केवल वे ही राजगृह पहुँच सकते हैं। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। लोग मेरे पास आते रहते हैं यह जानकर कि यह ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ से निर्वाण के रास्ते पर चला है, इसीलिए इस रास्ते की उसे अच्छी जानकारी होगी। वे मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, निर्वाण यानी कि मुक्ति का मार्ग क्या है? अब इसमें छिपाने को क्या है? मैं साफ साफ उन्हें बता देता हूँ कि यह मार्ग है। यदि कोई सिर्फ अपना सिर झुकाकर बोलता है, बहुत सुंदर मार्ग, लेकिन मैं
इस पर एक कदम भी नहीं चलूँगा। एक अद्भुत पथ, लेकिन मैं इस पर चलने की जहमत नहीं उठा सकता। तब फिर ऐसा आदमी अपनी आखिरी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएगा? अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मैं किसी को अपने कंधे पर तो नहीं ढोता हूँ। कोई भी किसी दूसरे को अपने कंधे पर ढोकर अंतिम लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रेम और करुणा के साथ यह कह सकता है कि यह मार्ग है, और इस मार्ग पर मैं इस प्रकार से चला हूँ। तुम भी काम करो, तुम भी चलो, तुम अंतिम लक्ष्य पर पहुँचोगे। पर हर व्यक्ति को स्वयं अपने आप चलना है, हर कदम अपने आप उठाना है। जो रास्ते पर एक कदम चला है वह अपने लक्ष्य से एक कदम नज़दीक पहुंच गया। जो 100 कदम चला वह लक्ष्य से 100 कदम नज़दीक पहुंच गया। जो पूरा रास्ता चला वह अंतिम लक्ष्य पर पहुंच गया। तुम्हें अपने आप मार्ग पर चलना होगा। तथागत तो सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा।